अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का टॉपिक नंबर 2.1 रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले आ जाते हैं रेस्ट पे। अ बॉडी इज सैड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। सपोज़ कोई भी बॉल है हमारे पास, वो अपनी पोजीशन ए पे है और हम सराउंडिंग में उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बॉल अगेन पॉइंट ए पर ही है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो इट्स मीन इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल है। सपोज़ हमारे रूम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि वो अपनी पोजीशन जिस पे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट मोशन। अ बॉडी इज सैड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी? जब वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही। नाउ द वर्ड सराउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सराउंडिंग में कौन आ जाता है? जो सराउंडिंग में जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसका रेफरेंस पॉइंट का क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ आप रोड की साइड पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कोई भी कार पोजीशन ए पे है। जैसे ही टाइम गुज़रता है वो कार जो है वो पॉइंट बी पे आ गई है, तो इट्स मीन कि उसने अपनी पोजीशन ए से चेंज करके वो बी पे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, सो वी कैन से दैट it is in a state of motion. So if a body does not change its position with respect to surrounding, it is in a state of rest. And if the body changes its position with respect to its surrounding, so we can say that it is in a state of motion. Now next बहुत ही important और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है हमारे पास। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो हाउ दे कैन रिलेट टू ईच अदर? अब सपोज़ कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ जो पैसेंजर बैठा है वो जब आपको ऑब्ज़र्व करेगा तो वो कहेगा कि आप अपनी जिस सीट पे बैठे हैं, आप अपनी सीट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर आदमी खड़ा रोड पे जब आपको देखेगा तो वो कहेगा कि बस मूव कर रही है, बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और बस के साथ साथ आप भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। दैट इज़ हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। कोई भी चीज़ एक रेफरेंस पॉइंट से हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर हम उसको किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे देखेंगे तो वो कहेगा कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। दैट इज़ हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब ये पैसेंजर ए और बी ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, सो दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन जो बाहर खड़ा आदमी आपको देख रहा है, वो देख रहा है कि बस के साथ बस मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो मूविंग, सो ही कैन से दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। सो रेस्ट, आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। यू कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर बिकॉज according to a body is said to be in a state of rest with respect to some observer, but at the same time it is in a state of motion, it will be in a with respect to
other reference point. So rest and motion are always relative to each other. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन. अब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन. मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है कंप्लीटली रेस्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल. कोई भी बॉडी कंप्लीट या एब्सोल्यूट रेस्ट में पॉसिबल नहीं है. एब्सोल्यूट रेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स. कैसे? पहले तो ये बस वाली एग्जांपल आप देख लें कि पैसेंजर ए और बी जो दोनों बस पे बैठे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर खड़ा आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कहेगा कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. सो वी कैन नॉट से दैट यू आर 100% और एब्सोल्यूट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. इस तरह अगर हम इस ज़मीन पे खड़े हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो कोई बाहर दूसरी प्लैनेट से हमें देखेगा तो कॉन्टीन्यूसली अर्थ जो है वो अपने कंप्लीट उस सर्कल में मूव कर रही है. तो अर्थ मूव कर रही है तो उसके साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. सो एब्सोल्यूट रेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल. सिमिलरली एब्सोल्यूट मोशन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक फ़िक्स रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है स्पेस के अंदर जो कि रेस्ट पे हो, विच इज़ नॉट possible. So for complete or absolute motion we need a fixed reference point in space which is at rest, which is not possible. कि एक फिक्स पॉइंट हो, रेफरेंस पॉइंट हो जो जिससे हमें ऑब्जर्व किया जाए कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे या एब्सोल्यूट मोशन में पॉसिबल नहीं है. और वी कैन से दैट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट पॉसिबल इन द यूनिवर्स. तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस में मेन चीज़ें आ गई. पहले तो रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन, फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, हाउ दे रिलेट. सो यू कैन से कि इन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बट एट द सेम टाइम वी आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर. और फिर आपके पास ये आ गई नेक्स्ट डेफिनेशन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.